पूरा छत्तीसगढ़ के से आंगनबाड़ी बंद है, ऑफलाइन भी बंद है, ऑनलाइन भी बंद है। आज पूरा जैसे कि हम लोग मोबाइल में काम करते हैं पोषण टैंकर के माध्यम से, है ना, आज पूरा पोषण टैंकर आंगनबाड़ी मतलब पूरा छत्तीसगढ़ से आज पोषण टैंकर ऐप से ही बंद है। इनका जो पोर्टल होता है, जो डिजिटल माध्यम से अपने कार्य को केंद्र में दिखाते हैं, वो तक के बंद कर चुके गए हैं। क्या सरकार आप लोग की बात नहीं सुन रही है? नहीं सुन रही है, इसलिए तो बैठे हैं यहाँ पे। हाँ। अपना जीवन यापन कैसे कर पाते हैं? आपके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, हो जाता है सब ऊपर वाले के भरोसे। तस्वीरों में जो आप बच्चे के साथ मां को देख रहे हैं, वो केवल मां ही नहीं, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता भी है। आपको बता दें कि अभी हम राजनांदगांव के कलेक्ट्रेट परिसर के सामने में खड़े हुए हैं। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। आखिरकार इस धरना प्रदर्शन को लेकर के ये केवल राजनांदगांव ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन जारी है और इनकी तकरीबन 7 से 8 सूत्री मांग है, जिसको लेकर के तमाम सैकड़ों महिलाएं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका है, ये सारे लोग अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। और इसके बाद आप पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये रैली के माध्यम से जिला डीएम को भी ज्ञापन देने के लिए जाने वाला है। अभी हमारे साथ कार्यकर्ता के अध्यक्ष भी साथ में जुड़े हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं उन पर बात करेंगे। जी, आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम संध्या टांडेकर है। क्या मांगे आप लोगों की, जो आप लोग प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, जिसमें ना प्रमुख मांग है पदोन्नति, है ना, जीने लायक वेतन मानदेय है, समूह के द्वारा जो बीमा योजना है वो है। ऐसे बहुत सारे 8 सूत्री मांगे हैं, जिसे लेके आज हम एक दिन का ध्यान आकर्षण करने के लिए कलेक्टर के सामने बैठे हुए हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि आज आप लोग का आंगनबाड़ी बंद होगा? जी, आज हमारा पूरा छत्तीसगढ़ के से आंगनबाड़ी बंद है, ऑफलाइन भी बंद है, ऑनलाइन भी बंद है। आज पूरा जैसे कि हम लोग मोबाइल में काम करते हैं पोषण टैंकर के माध्यम से, है ना, आज पूरा पोषण टैंकर आंगनबाड़ी मतलब पूरे छत्तीसगढ़ से आज पोषण टैंकर ऐप से ही बंद है। कोई भी कार्यकर्ता आज पोषण टैंकर ऐप से नहीं खोला है। इससे शासन जान ले कि अगर हमारा एक दिन काम ना करने से कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, परेशानी हो सकती है। आप लोग तो केंद्र से जुड़े हुए हैं ना? जी, हम लोग केंद्र से भी जुड़े हैं, राज्य से भी जुड़े हैं, क्योंकि हमें राज्य और केंद्र दोनों से काम करना पड़ता है ना। अभी बीएलओ का काम चल रहा है जो राज्य का है ना, उसमें भी हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। सुबह 9 बजे से जाते हैं, शाम को 4 बजे घर वापसी होते हैं, जबकि अगर हम केंद्र सरकार हमें 9:30 से 3:30 बजे तक के करती है, लेकिन बीएलओ का काम कर रहे हैं तो हमें घर 4:30 बजे तक ही मतलब वापसी होता है के मुख्यालय। आप लोगों की मांगे जो है वो कब की है, कौन से सरकार की है? हमारी मांगे केंद्र सरकार से है। कांग्रेस या बीजेपी? कितने साल पुरानी है? कम से कम 50 साल पुरानी है। 50 साल पुरानी मांगे? 50 साल पुरानी मांगे आज तक क्या पूरी नहीं हुई, तो क्या लगता है अब पूरी होगी? जी, बिल्कुल पूरी होगी, क्योंकि अभी हमारी कार्यकर्ता सहायिका बहनें जग चुकी है, अपने हक के लिए लड़ना जानती है ना। अभी तो हम एक दिन का ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे। और रही बात है राजनांदगांव जिले रायपुर की नहीं, हम तो दिल्ली तक जाके अपना डंका बजा के आएंगे वहाँ से। मांगों को लेकर के किस तरीके की बातें उठ रही हैं और किस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं, ये आप तमाम चीज देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब केंद्र की महिलाएं, केंद्र की सहायिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये अपने कार्य को लेकर के, अपने मांग को लेकर के जब जिले भर में बैठते हैं, प्रदेश भर में बैठते हैं, तो केंद्र की जो महिलाएं हैं वो केंद्र का ध्यान आकर्षण करने के लिए इनका जो पोर्टल होता है, जो डिजिटल माध्यम से अपने कार्य को केंद्र में दिखाते हैं, वो तक के बंद कर चुके गए हैं। आखिरकार ये डिजिटल केंद्र के काम को बंद करना और उन बच्चों के भविष्य को देखना, बच्चों के पालन पोषण को देखना, आखिरकार सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? केंद्र में अभी बीजेपी की सरकार है और या छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तमाम इन महिलाओं की जो मांगे हैं वो कब तक क्या पूरी होगी और यह पूरी होगी कि नहीं होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तस्वीरों में जो आप देख पा रहे हैं ये महिला है, दिव्यांग महिला है, ना इनके हाथ है और ना ही पैर है। किस तरीके से ये अपना जीवन यापन करते हैं और ये कौन है, ये सारी चीज़ की हम जानकारी लेंगे, बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? लक्ष्मी साहू। क्या है आप? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आप यहाँ क्यों आए हैं? हड़ताल पे। हड़ताल पे? हाँ। किस चीज़ को लेकर के हड़ताल है? हाँ, हमारी 8 सूत्री मांग को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन एक दिन क्या सरकार आप लोग की बात नहीं सुन रही है? नहीं सुन रही है, इसलिए तो बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ। अपना जीवन यापन कैसे कर पाते हैं? आपके हाथ नहीं है, पैर नहीं है,
हो जाता है सब ऊपर वाले के भरोसे। लेकिन फिर भी अपने अधिकार के लिए आप लड़ने के लिए सरकार से अपनी मांग को रखने के लिए यहाँ पर आए। जी जी। क्या कुछ मांगे हैं, मुख्य मांगे? हमारी मुख्य मांग है कि हमें शासकीय कर्मचारी घोषित करें। ये अगर हो जाता है तो फिर किसी चीज़ की कोई वो नहीं। आप लोग केंद्र से जुड़े हुए हैं? हाँ, केंद्र और राज्य दोनों से। तो जो केंद्र का जो पोर्टल होता है, जो डिजिटल माध्यम होता है, क्या वो भी बंद करके रखे हुए हैं? हाँ। मतलब अब किसी भी तरीके से आज की तारीख में कोई भी जो आंगनबाड़ी आप लोग का कार्य होता है वो किसी भी प्रकार से नहीं चलेगा आज? नहीं। तो सरकार कैसे फिर आप लोग के ऊपर भरोसा करेगी? भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा करना पड़ेगा सरकार को। और हम सारी काम करते हैं। हाँ। इतनी सारी योजनाएं ऊपर योजनाएं देते जा रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं कर रही है। अब सरकार को ये सोचना चाहिए इनकी क्या हालत है। जो एक महिला को सशक्तिकरण बनाएंगे, महिला को ये करेंगे, महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, इतने सारी योजना बोलती है, इतनी सारी महिलाओं के बारे में बोलती है, तो क्या हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं नहीं है जो हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं? आज हमने धरना प्रदर्शन किया है उनके ध्यान आकर्षण के लिए कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, सहायिका को कार्यकर्ता पर पदोन्नत किया जाए और उसमें उम्र सीमा बंधन हटाया जाए। और हमको जो कार्यकर्ता अच्छी पढ़ी लिखी है और 15-20 सालों से कार्यकर्ता के पद पर कार्य करती है उसको सुपरवाइजर में पदोन्नत किया जाए। तो हम सरकार को यही ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और हमको सरकारी कर्मचारी घोषित करने तक हम कार्यकर्ताओं को 21,000 मानदेय दिया जाए और सहायिकाओं को 18,000 मानदेय दिया जाए। कितने की संख्या में आप लोग पूरे प्रदेश भर में कार्यकर्ता होंगे? 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता और सहायिकाएं आज पूरे छत्तीसगढ़ में आज हड़ताल कर रही है, ध्यान आकर्षित कर रही है केंद्र सरकार के ऊपर भी और राज्य सरकार के लिए भी। दोनों सरकारें बोलती है डबल इंजन, 4 इंजन सरकार हो चाहे 5 इंजन, पर फिर हम महिलाओं के लिए क्यों ध्यान नहीं देती है, कार्यकर्ताओं के लिए क्यों नहीं ध्यान देती है, बल्कि काम ऊपर काम बढ़ाया जाता है और मानदेय हमारा नहीं बढ़ाया जाता। आज विशेष करके हम इसीलिए ध्यान आकर्षित किए कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, तब महिलाओं का उन्नयन होगा, उनका सम्मान होगा। तो क्या ये भी माना जा सकता है कि आगामी समय में नगरीय निकाय का चुनाव भी है, तो चुनाव में भी इसका परिणाम देखना मिलेगा? चुनाव अभी जो होने वाला है वो तो चुनाव अभी हम निपटाएंगे, उसके पश्चात हम योजना बनाएंगे। सब प्रदेश की जितनी भी संघ की महिलाएं सब संघ मिलकर एक योजना बनाएंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हमने जो निर्वाचन विभाग है वहाँ भी हमने आवेदन दिया है, वहाँ भी हमको साल भर में कितने बार तहसील बुला लेते हैं, कितने बार काम करवाते हैं, वहाँ भी हमको 6,000 बस साल का मानदेय दिया जाता है। वहाँ भी हमने यही मांग रखा है कि कम से कम BLO को 10,000 दिया जाए और जो अभित है उनको 8,000 मानदेय दिया जाए। हमको सिर्फ कार्यकर्ताओं को एक गाय बैल की तरह काम कराई जा रही है सरकार। जरा सोच करके देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। अब डबल इंजन की सरकार बनने के बावजूद भी ऐसे दिव्यांग जन और तमाम जो महिलाएं हैं उनकी ही मांगे पूरी नहीं की जा रही है, तो ये क्या कुछ कहलाएगा? आखिरकार वादे पर वादे करना और वादों को निभाना क्या कुछ कहलाता है? ये तमाम चीज़ें एक केवल सवाल बन के खड़ा हो चुका है। अब देखने का विषय तो ये रहेगा कि क्या इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांगे पूरी होगी, और होगी तो कितनी सूत्री मांगे होगी। QRY CG न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।